क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होने की वजह से हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पे फर्क पड़ता है? अगर पड़ता है तो क्या इसको बढ़ाया जा सकता है? क्या कारण है जिसकी वजह से सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हमारे अंदर आती है? जानेंगे इस वीडियो के अंदर। अक्सर मेरे पास ये सवाल आता है कि सर मैं अपनी बात को नहीं रख पाता, मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, और जब भी मैं भीड़ को देखता हूं तो मुझे अचानक से डर लगने लगता है। सबसे पहले हम इस बात को जानते हैं कि क्या ये सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है या ये सेल्फ एस्टीम की कमी है। दोनों में एक बहुत बारीक डोर है जिसको पहले हमें समझना होगा। सेल्फ एस्टीम यानी कि अगर हम इसको हिंदी में बोले तो आपका आत्मसम्मान है, आपकी वैल्यूज हैं, आपके कोर हैं, आपके एथिक्स हैं, जिसकी तर्ज पर आप अपनी पूरी जिंदगी को जीते हैं, जिसकी तर्ज पर आप अपनी जिंदगी के सारे डिसीजंस लेते हैं, जिसकी तर्ज पर आपको कोई चीज अच्छी लगती है, आपको कोई चीज बुरी लगती है, आपका ईगो हर्ट होता है या आपका ईगो बनता है, कोई ये वो चीज होती है जो आपका निर्माण करती है। और सेल्फ एस्टीम यानी कि आत्मसम्मान अगर आपका अपनी नजर में बढ़ता है तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी उसी के साथ बढ़ता है। यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस का जो बेस है वो आपका आत्मसम्मान है। तो सबसे पहले हमें यह सोचना होगा कि अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हर एक जगह कम है तो क्या आप अपने आत्मसम्मान को नहीं बना पाए हैं? क्या आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट अभी तक नहीं बनी है? क्या आपको अपने कोर, अपने एथिक्स के बारे में नहीं पता है कि आपकी आइडेंटिटी क्या है? क्या चीज आपको अलग बनाती है, यूनिक बनाती है भीड़ के अंदर? मेरी नजर में किसी भी चीज को सॉल्व करने से पहले, किसी भी चीज का क्योर करने से पहले हमें उसकी जड़ों में जाना चाहिए कि यह चीज आखिरकार शुरुआत कहां से हुई। अक्सर मैंने देखा है कि किसी भी चीज की शुरुआत बहुत पहले होती है, जब हम छोटे थे, जब हम बचपन में थे। हो सकता है बचपन में हमने कभी ट्राई किया हो भीड़ के सामने बोलने का, लेकिन भीड़ ने हंस दिया हो, भीड़ ने मजाक बना दिया हो। पेरेंट्स के सामने हमने कभी पोएम सुनाई हो और वो हंस दिए हो, रिश्तेदार हंस दिए हो, तो तब से वो डर अब तक हमारे मन के अंदर है। तब से हम अपनी शायनेस से बाहर नहीं आ पाए हैं। हमें शर्म आती है। अब ये शर्म यहीं से निकला है कि जब भी हमने कभी, शायद पहले कभी ट्राई किया था तो लोगों ने हमारे ऊपर मजाक बनाया हो और उसकी वजह से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस अब तक कम है। तो आज हम बैक में जा करके हम इसका रूट कॉज फाइंड करते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मैंने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड किया। आज शायद इस वीडियो को देख करके आपको लगता नहीं है कि मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कभी कम रहा होगा लेकिन मैं बता दूं, चूंकि बचपन से मैं काफी अपने क्लास स्टूडेंट से काफी लंबा रहा हूं, तो ये बात रही होगी 6-7 ग्रेड की। आप सभी लोग जानते हैं जैसे स्कूल में प्रेयर्स होती हैं तो प्रेयर्स के बाद अक्सर थॉट्स बोले जाते हैं या फिर बच्चों को उठा करके कोई भी एक विचार बोला जाता है। अब क्योंकि मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी थी, बचपन से काफी डर लगता था लोगों के सामने अपने विचार रखने में। एक इंट्रोवर्ट टाइप का मैं इंसान रहा हूं और इसी तरीके से 6-7 ग्रेड की वो बात रही होगी। क्योंकि मैं अपनी क्लास में सबसे लंबा था तो मैं लाइन में काफ़ी पीछे बैठता था, और क्योंकि मुझे स्टेज पे ना जाना पड़े इसलिए मैं काफ़ी झुक करके बैठता था। लेकिन ये कब तक काम आएगा? एक दिन टीचर ने मुझे उठा करके स्टेज पे बुला लिया और मुझे आज भी वो दिन याद है। मुझे सिर्फ एक छोटा सा थॉट बोलना था, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बहुत छोटा सा थॉट है आपकी नज़र में ये, और है भी। और मुझे आज भी याद है कि मुझे सिर्फ माइक दिख रही थी और आगे की बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन। इसी तरीके से काफी सारे एग्जाम्पल्स हम सभी लोगों के सामने रहे हैं। और इसका रूट कॉज आप जानते हैं? इसका रूट कॉज है क्योंकि बचपन में कहीं ना कहीं किसी ने, जब हमने कभी कोशिश की बोलने की, तो उन्होंने एप्रिशिएट नहीं किया। आप सोचिए एक चीज को, अगर किसी चीज में आपका इंटरेस्ट है, आपको उसको करने में रुचि मिलती है, आप उसको करते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने अच्छा कर दिया और आपको उसके बदले में एप्रिसिएशन मिल गई, तो आप उस चीज को बार बार करेंगे।
क्योंकि एक ह्यूमन नेचर है, जिस भी चीज को लेकर के हमें एप्रिसिएशन मिलती है हम उस चीज को बार बार करते हैं, और क्योंकि हम उस चीज को बार बार करते हैं तो हम उस काम में प्रोफेशनल हो जाते हैं। लेकिन इसी तरह जिस काम में हमारा इंटरेस्ट नहीं है लेकिन फिर भी लोगों के कहने पे हम उस काम को करते हैं, और हो सकता है क्योंकि हमारा इंटरेस्ट ना हो हमसे वो काम खराब हो जाए, तो हमें उसके बदले में एप्रिसिएशन नहीं मिलती, हो सकता है उसके बदले में हमारा मजाक बनता हो, और क्योंकि उस काम को करने में हमारा मजाक बन गया तो हम उस काम में धीरे धीरे करके और खराब होते चले जाते हैं। तो सबसे पहले सोचिए कि बचपन से एक प्रतिस्पर्धा, एक कंपटीशन हमारे अंदर पैटर्न्स के अंदर डाल दिया गया है। हमारी भी प्रोग्रामिंग कंप्यूटर हमसे ही बनाया गया है, हमारी भी ब्रेन की प्रोग्रामिंग बचपन से होती है, समाज के थ्रू, पैराडाइम्स के थ्रू, ये सारी चीजें कि आपको अपनी क्लास के अंदर फर्स्ट आना है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नहीं, हर सब्जेक्ट में आपको फर्स्ट आना है। अगर फर्स्ट आ गए तो एप्रिसिएशन मिलती है, अगर लास्ट आए तो डांट मिलती है। तो इस डर की वजह से आप एप्रिसिएशन की वजह से बार बार उस काम को करते हैं, और जो बैक बेंचर है क्योंकि उसको उस काम को करने में डांट मिलती है तो वो उस काम को कभी कर ही नहीं पाता जिसमें एक्चुअल में उसको अच्छा लगता है। तो हमें यहां पर एक चीज को समझना पड़ेगा कि क्या हमें बचपन से हमारा आत्मसम्मान इस वजह से बढ़ा क्योंकि हमने किसी से बेहतर किया, और क्योंकि हमने किसी से बेहतर किया तो इस वजह से हमारी जो बुनियाद बन गई है वो किसी को पीछे करने की बन गई है। क्या बचपन से हमने कभी ऐसा सोचा कि मुझे खुद से बेहतर करना है, जैसा मैंने लास्ट ईयर करता उससे बेहतर करना है? जब भी हम किसी और से प्रतिस्पर्धा करते हैं, हर इंसान को भगवान ने अलग बनाया है, हर किसी का जो टैलेंट है वो अलग है। हो सकता है वो कोई इंसान आईटी के अंदर बहुत अच्छा काम कर सकता है, तो हो सकता है कोई इंसान ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर बहुत अच्छा काम कर सकता है, हो सकता है कोई इंसान मेडिकल के अंदर अच्छा कर सकता है। अब आपके अंदर टैलेंट तो है आईटी का, लेकिन आप मान्यताओं की वजह से, पैराडाइम्स की वजह से कंपटीशन कर रहे हैं किसी ह्यूमन रिसोर्सेज वाले से, तो क्योंकि वो उस काम को बेहतर कर सकता है, या फिर किसी मेडिकल वाले से आप कंपटीशन कर रहे हैं, वो उस काम में आपसे नेचुरली बेहतर है और आपको वो काम पसंद भी नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आप उस काम को जब उससे कम बेहतर करेंगे आपका सेल्फ स्टीम कम होता है, और जब आपका सेल्फ स्टीम कम होता है तो उसके साथ साथ आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम होता है। तो अगर आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस किसी भी चीज के अंदर बढ़ाना है तो सबसे पहले चीज उसके अंदर आपकी रुचि होनी चाहिए, आपका एक क्लियर वाई होना चाहिए कि आपको वो काम करना क्यों है। क्या आप किसी को देख करके उस काम को कर रहे हैं, आप उस काम को इमिटेट कर रहे हैं कि उसने करा है तो मैं भी करूंगा, ये एक्चुअल में आप उस काम को करना चाहते हैं? इमिटेशन मत कीजिए किसी की, इंस्पिरेशन आप किसी से ले सकते हैं। अगर आप क्रिकेट में जाना चाहते हैं तो आप विराट कोहली से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, सचिन तेंदुलकर से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। अगर आप जैवलिन थ्रो के अंदर जाना चाहते हैं आप नीरज चोपड़ा जी से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप एक्टिंग के अंदर जाना चाहते हैं, हो सकता है आप अमिताभ बच्चन जी से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। लेकिन किसी के को इमिटेट मत कीजिए, खुद की एक आइडेंटिटी आपको क्रिएट करनी होगी, और जब आप खुद की एक आइडेंटिटी क्रिएट करेंगे, क्योंकि भगवान ने हर किसी के अंदर अलग टैलेंट दिया है, तो उसके बदले में जब आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, और जब एप्रिसिएशन मिलेगा तो आप बार बार उस चीज को करेंगे, रिपीटेशन में करेंगे, और जब रेपिटेशन में आप किसी चीज को करेंगे तो आप उसके अंदर प्रोफेशनल बनेंगे, और जब आप प्रोफेशनल बनेंगे किसी चीज के अंदर तो ऑटोमेटिकली आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एक एग्जांपल के थ्रू मैं इस चीज को आपको समझाना चाहूंगा कि क्यों आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस का आपके वाई से, आपके गोल से बहुत बड़ा जुड़ाव है। और ये एग्जाम्पल हमें गली मोहल्ले में बहुत देखने को मिलता है। अगर आपकी गली मोहल्ले में आपने शायद कभी किसी डॉग को देखा हो, और अक्सर हमने देखा है कि जब भी कोई तेज रफ्तार में व्हीकल, वाहन उसके सामने से गुजरता है तो जो कुत्ता है वो उसके पीछे भागता है, और अगर वो भागता है उसको पकड़ नहीं पाता, वो क्या करता है, वापस अपनी जगह पर आके बैठ जाता है। फिर कोई व्हीकल उसके सामने से गुजरता है, कोई मोटर बाइक गुजरती है, कोई कार गुजरती है, वो फिर उसके पीछे भागता है, नहीं पकड़ पाता, वापस बैठ जाता है। अब एक चीज को आप समझिए कि किसी दिन उसने मोटरसाइकिल या व्हीकल को पकड़ भी लिया तो क्या होगा?
उसको सिर्फ उस काम को इसलिए करना है क्योंकि उसके सामने से वो तेजी से गुजरा है, उसका कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है। इसी प्रकार से आप सबसे पहले सोचिए कि आप जिस काम को करना चाहते हैं उस काम को करने में क्या आपको मजा आता है, क्या आपको एप्रिसिएशन मिलती है, क्या अगर एप्रिसिएशन ना भी मिले तब भी आप उस काम को करेंगे बार बार, क्योंकि बार बार करने से जब आप उस काम में प्रोफेशनल बनते हैं तभी आपको उस काम की नॉलेज मिलती है, और जब आप उसको उस काम की नॉलेज मिलती है तभी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। इसका प्राइम एग्जांपल अक्सर हम सभी ने अपने स्कूल्स के अंदर जरूर देखा है कि जब भी एक प्रैक्टिकल एग्जामिनर बाहर से एक्सटर्नल आता था जिससे हमारी साठ गांठ इतनी अच्छी नहीं रह पाती थी, तो अगर हम एग्जाम की प्रिपरेशन करके गए हैं तब तो उस प्रैक्टिकल एग्जामिनर के सामने जो ओरल वाइवा हमसे लेते थे, हम उनके सामने तन करके बैठते थे कि आप मेरे से कुछ भी पूछे, मुझे सब आता है। और जब आपकी तैयारी अच्छी नहीं होती थी तो आप थोड़ा सा झुक करके बैठते थे, आपकी गर्दन नीचे रहती थी कि आपसे ये कभी पूछ ना लें। तो इसका डायरेक्ट कोरिलेशन है आपकी नॉलेज से, और नॉलेज का डायरेक्ट कोरिलेशन है आपके प्रैक्टिस से, और प्रैक्टिस का डायरेक्ट कोरिलेशन है आपकी एप्रिसिएशन से। तो ये चीज है जिसकी वजह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और याद रखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस का बेस हमेशा सेल्फ एस्टीम रहेगा। जितनी ज्यादा रेस्पेक्ट आप अपने आप की करेंगे उतनी ज्यादा रेस्पेक्ट आपका समाज बाहर करेगा। कई बार हम किसी काम में प्रोफेशनल तो होते हैं लेकिन उस काम में हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाता। हम किसी काम को अच्छा तो करते हैं लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि हमारी सेल्फ एस्टीम ही इतनी ज़्यादा नहीं है। एक दिन ऐसे ही मैं टीवी को देख रहा था और अचानक से मेरे सामने द कपिल शर्मा शो आया, और उसमें जो गेस्ट थे वो मिस्टर नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी वाइफ थी। तो उनकी वाइफ से कपिल शर्मा जी ने पूछा कि सिद्धू जी हमेशा 90s के अंदर ही क्यों आउट हो जाते हैं? तो उनकी वाइफ ने पता है क्या कहा? उनकी वाइफ ने कहा क्योंकि अगर ये सेंचुरी मार दे तो सेंचुरी मारने के बाद इनको इंटरव्यू देना होगा, और क्योंकि इनको इंग्लिश नहीं आती तो उसकी वजह से ये हमेशा 90s में ही आउट हो जाते हैं। और आज हम देखेंगे उन्हीं सिद्धू जी का आज इंग्लिश भी स्ट्रांग है, आज उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी स्ट्रांग है, सारी चीजें स्ट्रांग है। तो ऐसा नहीं है कि आज अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस वीक है तो आगे चल के वो नहीं बढ़ सकता, वो जरूर बढ़ सकता है। सबसे पहले आपको अपने सेल्फ एस्टीम को स्ट्रांग करना होगा। याद रखिए, किसी को इमिटेट मत कीजिए, आप खुद की एक यूनिक आइडेंटिटी है। अगर आप खुद की एक यूनिक आइडेंटिटी है तो सबसे पहले अपने सेल्फ एस्टीम को बढ़ाइए। आपकी क्या खासियत है उनको स्ट्रांग करिए, अपनी नजर में अपनी इज्जत को बढ़ाइए। जब अपनी नजर में आपकी इज्जत बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। क्या फर्क पड़ता है अगर आपको शायद अभी इंग्लिश नहीं आती, सीख ही जा सकती है। हिंदी भी तो नहीं आती थी पहले, तो हर चीज को सीखा जा सकता है, बट बाय प्रैक्टिस। इस चीज को हमें समझना होगा। अपनी रुचि को तलाश कीजिए, उसके बेस पर अपने कैरियर का चुनाव कीजिए, अपने प्रोफेशन का चुनाव कीजिए, और जब आप अपने प्रोफेशन का चुनाव कर लें तो उसमें बार बार प्रैक्टिस आपको करती जानी है, तो आप प्रोफेशनल कैटेगरी के अंदर, उस कैरियर के अंदर आ जाएंगे। अब आज हमने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने के रूट कॉज को पहचाना, और मैं आपको बता देता हूं कि सेल्फ एस्टीम जीवन भर आपका सेम रहता है। आपके जो एथिक्स हैं, आपकी रेस्पेक्ट है, आपकी कोर वैल्यूज हैं, वो जीवन भर सेम रहती है। लेकिन आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस टाइम टाइम पर चेंज होता है, हर काम से चेंज होता है। एक MBBS डॉक्टर का जितना सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके ऑपरेशन थिएटर में होगा, जरूरी नहीं कि वो बाहर ड्राइविंग करने में उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करता हो। आप समझ रहे हैं मैं किस बात को आपसे शेयर कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से एक लॉयर किसी और प्रोफेशन में उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करता, इसी प्रकार से कॉन्फिडेंस हर टाइम पे चेंज होता रहता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा ही इतना ज़्यादा रहना है कि आप हर चीज़ में महारत हासिल कर लेंगे, ऐसा नहीं है। अगर सेल्फ एस्टीम आपकी बहुत अच्छी होगी, आपका खुद पे भरोसा बहुत ज़्यादा होगा, तो आपको विश्वास रहेगा भले ही मैं अभी इस काम के अंदर प्रोफेशनल नहीं हूं, लेकिन मेरी काबिलियत ऐसी है कि अगर मैं इस काम को बार बार करता रहूंगा, मैं इसके अंदर भी कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा, इसके अंदर भी मैं प्रोफेशनल बन जाऊंगा। इस तरीके की मानसिकता के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो जिस काम में शायद अभी आप प्रोफेशनल नहीं हैं या आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं अभी, उस काम के अंदर भी आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से मैंने अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाया, क्योंकि इस वीडियो के अंदर ये वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ, इस तरीके की वीडियोस आगे देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा, और अपने व्यूज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपकी नजर में सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है।